Hello everybody, we'll continue with the subject fluid mechanics. We will discussing the topic open channel flow. So far we've discussed what is an open channel, what are the types of flow that occur in open channel, what is the velocity profile in open channel, and what are the differences between pipe flow and open channel flow. In today's lecture we'll be discussing wetted perimeter and hydraulic mean depth for various sections of an open channel flow. अब हम डिस्कस करते हैं वेटेड पेरीमीटर एंड हाइड्रोलिक मीन डेप्थ. हम ये रिपीटेडली डिस्कस कर चुके हैं व्हाट इज द वेटेड पेरीमीटर एंड व्हाट इज हाइड्रोलिक मीन डेप्थ, बट एक ब्रीफ रिवीजन के लिए वेटेड पेरीमीटर क्या हो जाएगा इस पर्टिकुलर रेक्टेंगुलर चैनल के लिए या किसी भी चैनल के लिए. वेटेड पेरीमीटर इज जो लेंथ आपकी वाटर के कांटेक्ट में आ रही है, जो पेरीमीटर आपके वाटर के कांटेक्ट में आ रहा है. सो इस केस में क्या हो जाएगा मेरा वेटेड पेरीमीटर. वेटेड पेरीमीटर विल बी इक्वल टू P विल बी इक्वल टू या PW लिख सकते हैं हम अपने ईज के लिए. अब हमने बोला है कि जो भी पेरीमीटर पानी के कांटेक्ट में आ रहा है एक पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन में, तो यहाँ पे ये डेप्थ D है, तो फिर ये डेप्थ फिर ये विड्थ B है और फिर ये अगेन ये डेप्थ D है. तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ इसको D प्लस B प्लस D, और उसको हम सिंप्लीफाई करके क्या लिख सकते हैं 2D प्लस B. तो ये 2D प्लस B जो है ये क्या है मेरा वेटेड पेरीमीटर. अब नेक्स्ट टर्म आती है टॉप विड्थ. तो टॉप विड्थ को हम कैसे लिख सकते हैं. टॉप विड्थ क्या हुई, जो भी पानी है आपके क्रॉस सेक्शन में, जो टॉप जहां पे पानी आ रहा है उसकी विड्थ जो है उसको हम क्या बोलेंगे टॉप विड्थ बोलेंगे. जैसे यहाँ पे पानी इतने विड्थ तक आ रहा है, ठीक है. रेक्टेंगुलर सेक्शन में जो टॉप विड्थ है वो कितना हो जाएगा इक्वल टू B हो जाएगा, क्योंकि जितना विड्थ यहाँ पे एट द बॉटम ऑफ द चैनल है उतनी ही विड्थ थ्रू आउट द क्रॉस सेक्शन मेंटेन रहती है रेक्टेंगुलर सेक्शन में. तो टॉप विड्थ भी कितनी हो जाएगी, टॉप विड्थ T विल बी इक्वल टू B. ठीक. नेक्स्ट टर्म जो हमारे पास आती है वो आती है हाइड्रोलिक मीन डेप्थ. हाइड्रोलिक मीन डेप्थ इज वेटेड एरिया अपॉन वेटेड पेरीमीटर. सो ये जो ये एरिया आ रहा है जो वाटर ने ऑक्यूपाई कर रखा है क्रॉस सेक्शन में, इस एरिया को डिवाइड करना है हमने किससे, वेटेड पेरीमीटर से. तो अगर मैं वेटेड एरिया कैलकुलेट करने लगूं तो इसको हम बोल सकते हैं AW. आप सिंपली A भी बोल सकते हैं, बट जस्ट फॉर क्लैरिटी मैं इसको AW बोल रही हूँ. सो AW विल बी इक्वल टू B इंटू D. यही होता है रेक्टेंगुलर का सेक्शन का एरिया, तो B इंटू D. सो मेरे पास M की वैल्यू कितनी आ गई, M विल बी इक्वल टू B इंटू D अपॉन 2D plus B. So this is the hydraulic mean depth for my rectangular section. सिंपल है, हमें जस्ट क्रॉस सेक्शन समझ आना चाहिए कि क्रॉस सेक्शन कैसे वर्क कर रहा है. So let's see the wetted perimeter and hydraulic mean depth of a trapezoidal section. ये हमारा trapezoidal section है. यहाँ पे this is the free surface. कितनी डेप्थ है वाटर की डेप्थ D है. जो बेस ऑफ द चैनल है या बेड ऑफ द चैनल है उसकी विड्थ कितनी है B. अब हमें ये जो साइड स्लोप है, ये साइड स्लोप दे रखी है 1 n:1. n:1 मतलब n हॉरिजॉन्टल इज टू 1 वर्टिकल. तो ये हमें गिवन है n हॉरिजॉन्टल इज टू 1 वर्टिकल. तो मैंने यहाँ पे आपको ये शो कर दिया है कि ये n हॉरिजॉन्टल है तो ये कितना हो जाएगा 1 वर्टिकल. n:1 का मतलब ये होगा, ठीक है. तो अब हमने क्या करना है, हमने देखना है कि ये एडिशनल विड्थ, पहले तो हम अगर हम टॉप विड्थ निकालने की कोशिश करें तो टॉप विड्थ क्या होगी, टॉप विड्थ विल बी द डिस्टेंस फ्रॉम हियर टू हियर. इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक जो विड्थ होगी उसको हम क्या बोलेंगे, टॉप विड्थ बोलेंगे. तो अगर मैं मार्क करूं तो दिस इज माय टॉप विड्थ. जहां पे पानी का लेवल है उस पॉइंट पे हमने लेना है. ये ध्यान रखना है आपने कि हम पानी के लेवल से इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक मेजर कर रहे हैं. दैट इज माय टॉप विड्थ T. तो इस टॉप विड्थ T के लिए मुझे ये एडिशनल विड्थ यहाँ पे चाहिए कि ये विड्थ कितनी है
सिमिलरली मुझे यहाँ पे ये एडिशनल विड्थ चाहिए कि ये विड्थ कितनी है, ठीक है। तो इस विड्थ को अगर हम देखें, क्योंकि दोनों साइड जो स्लोप होगी वो स्लोप क्या होगी, सेम होगी, तो इस सेम स्लोप को कैसे कैलकुलेट करें, हमें बोला जा रहा है कि जो स्लोप है, साइड स्लोप, वो है n:1। n:1 n:1 मीन्स कि n हॉरिजॉन्टल है और 1 कितना है, वर्टिकल है, ठीक है। तो अगर मैं 1 जो भी यूनिट है 1 यूनिट वर्टिकली जाती हूँ तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस डायरेक्शन में कितना जाऊंगी, हॉरिजॉन्टल में हम जाएंगे n यूनिट्स, तो हॉरिजॉन्टल में हम जाएंगे n यूनिट्स। हम एक्चुअल में कितना वर्टिकली जा रहे हैं, हम d यूनिट्स वर्टिकली जा रहे हैं, d जो भी यहाँ पे मीटर्स होगा, सेंटीमीटर्स होगा, जो भी यूनिट्स हैं, हम d यूनिट्स नीचे जा रहे हैं या वर्टिकली जा रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा, यूनिटरी मेथड से d यूनिट्स नीचे जा रहे हैं तो आप कितना हॉरिजॉन्टल जाओगे, आपको हॉरिजॉन्टल अगर डिस्टेंस मूव करना है तो दैट विल बी इक्वल टू n टाइम्स d, यही हो जाएगा n टाइम्स d। तो मतलब ये विड्थ है जो हमने कवर करी है दैट इज इक्वल टू n d, दोनों डायरेक्शंस में कितनी हो गई है, n d। क्लियर। तो मेरे पास टोटल टॉप विड्थ कितनी आ जाएगी, अगर मैं टॉप विड्थ लिखूं तो टॉप विड्थ फॉर अ ट्रेपेजॉइडल सेक्शन इज इक्वल टू n d प्लस b प्लस n d, क्योंकि यही है मेरी विड्थ यहां से लेके यहां तक, तो यहां से लेके यहां तक एन डी प्लस बी प्लस एन डी, तो हम इसको लिख सकते हैं b प्लस 2 टाइम्स एन डी इज इक्वल टू टॉप विड्थ t। तो ये तो आ गया हमारे पास टॉप विड्थ t का वैल्यू। अब हमें देखना है वेटेड पेरीमीटर, तो वेटेड पेरीमीटर कितना होगा, वेटेड पेरीमीटर होगा जो भी क्रॉस सेक्शन में हमें पेरीमीटर पानी के साथ कांटेक्ट में मिल रहा है दैट विल बी आवर वेटेड पेरीमीटर। सो वेटेड पेरीमीटर के लिए अब हमें एक और पॉइंट की वैल्यू ढूंढनी है, अगर मैं इस पॉइंट को बोल दूं A और इसे बोल दूं B एंड इसे कह दूं C, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास वेटेड पेरीमीटर है AC and this point is say D। तो वेटेड पेरीमीटर कितना है, AC प्लस CD प्लस DB, तो मैं लिख सकती हूँ AC प्लस CD प्लस DB। CD तो सिंपल है, CD किसके इक्वल है, CD तो इक्वल है B के, बट हमें AC और DB की वैल्यू कैलकुलेट करनी होगी क्योंकि हमें ये इंक्लाइंड वैल्यू नहीं गिवन है। अब ये AC और DB की वैल्यू हमें पता है कि इक्वल होगी क्योंकि स्लोप सेम है, तो AC विल बी इक्वल टू DB, और वो किसके इक्वल होगा, अगर मैं यहाँ पे एक ट्रायंगल बनाऊं तो ये जो ट्रायंगल है दिस इज पॉइंट A एंड दिस इज पॉइंट C, इस पॉइंट को मैंने बोल दिया O, तो AO कितना है, डेप्थ है हमारे पास D, और OC कितना है ND। अगर इस पॉइंट को मैं O बोल दूं तो ये ट्रायंगल बन जाएगा हमारे पास। अब यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम मैं किसकी वैल्यू कैलकुलेट कर सकती हूँ, मैं इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर सकती हूँ। पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर विल बी इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। सो हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा, अंडर द रूट ऑफ परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज ही है AC और DB, तो परपेंडिकुलर कितना है D स्क्वायर और बेस कितना है ND, तो इसका फिर से क्या हो जाएगा स्क्वायर, और क्योंकि हमने हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर ना लिख के सिर्फ हाइपोटेन्यूज लिखा है तो ये क्या हो जाएगा अंडर द रूट। तो मैं D को कॉमन ले सकती हूँ, मैं लिख सकती हूँ AC इज इक्वल टू D टाइम्स अंडर द रूट ऑफ 1 प्लस n स्क्वायर, ये लिखा जा सकता है। तो ये क्या हो गया मेरा AC की वैल्यू, AC कितना हो गया D टाइम्स अंडर द रूट ऑफ 1 प्लस n स्क्वायर। क्लियर।
ये आ गई मेरे पास AC की वैल्यू। तो वेटेड पेरीमीटर कितना हो जाएगा, PW को मैं लिख सकती हूँ 2 टाइम्स D इन अंडर द रूट ऑफ 1 प्लस n स्क्वायर प्लस B, क्योंकि ये भी हमें ऐड करना है, तो ये वाली वैल्यू प्लस दिस वैल्यू प्लस दिस वैल्यू। सो वेटेड पेरीमीटर कितना हो जाएगा मेरे पास 2D अंडर द रूट ऑफ 1 प्लस n स्क्वायर प्लस B। ये किसके लिए हो गया, ये हो गया ट्रेपेजॉइडल सेक्शन के लिए। अब बात आती है हाइड्रोलिक मीन डेप्थ की। तो हाइड्रोलिक मीन डेप्थ क्या है, वेटेड एरिया अपॉन वेटेड पेरीमीटर। तो वेटेड पेरीमीटर तो अभी हमने कैलकुलेट किया था, वेटेड पेरीमीटर वाज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ D अंडर द रूट ऑफ 1 प्लस n स्क्वायर प्लस B। ये तो आ गया था मेरा वेटेड पेरीमीटर। अब मुझे कैलकुलेट करना है वेटेड एरिया। तो वेटेड एरिया जब मैं कैलकुलेट करूंगी तो मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो मैं डायरेक्टली एक ट्रेपीजियम के एरिया का फॉर्मूला यूज कर सकती हूँ, नहीं तो आप क्या कर सकते हैं, अगर आपको ट्रेपीजियम का फॉर्मूला नहीं आता तो आप इसको एक रेक्टेंगल और दो ट्रायंगल्स में डिवाइड कर सकते हैं। सो दिस विल बी द एरिया। तो एरिया कैसे कैलकुलेट हो जाएगा मेरा, अगर मैं डायरेक्टली ट्रेपीजियम का फॉर्मूला यूज करूं, दैट इज a प्लस बी इंटू h बाय 2। तो a प्लस बी क्या होता है, a इज द शॉर्टर साइड, b इज द लॉन्गर साइड, और h क्या होता है, हाइट। तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, हम लिख सकते हैं a यहाँ पे b की वैल्यू है, b कितना है यहाँ पे b इज इक्वल टू t अपॉन 2 इंटू h की वैल्यू कितनी है d, और t हमने अभी कैलकुलेट किया था पीछे, t was equal to b plus 2n d। तो t is equal to b plus 2 times n d। ये हो गया हमारे पास b की वैल्यू। सो अब मैं लिख सकती हूँ वेटेड एरिया क्या है मेरे पास, वेटेड एरिया इज इक्वल टू b प्लस 2 टाइम्स n d डिवाइडेड बाय 2 इंटू d। तो अगर आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे आपके पास आ जाएगा b प्लस n d इंटू d, क्योंकि 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो आपके पास बचेगा b प्लस n d इंटू d। सो दिस इज द वेटेड एरिया। अब हमने देखना है कि हाइड्रोलिक मीन डेप्थ m कितनी हुई। तो m विल बी इक्वल टू वेटेड एरिया अपॉन वेटेड पेरीमीटर। तो वेटेड एरिया इज इक्वल टू b प्लस n d होल इंटू d, और पेरीमीटर कितना है हमारे पास b प्लस 2 टाइम्स d under the root of 1 plus n square. So this is the value of hydraulic mean depth for a trapezoidal section. तो ये important है क्योंकि आपको ये वैल्यूज अगर आप डायरेक्टली याद कर लें तो फॉर्मूला जब आप न्यूमेरिकल्स करेंगे तो आप डायरेक्टली फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, अदरवाइज आपको ये पूरी डेरिवेशन फिर से करनी होगी। So let's move on. Circular section. सर्कुलर सेक्शन रनिंग फुल। सर्कुलर सेक्शन बहुत सिंपल है, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं जब हमने पाइप फ्लो डिस्कस किया था। ये मेरे पास सर्कुलर सेक्शन है, और जब ये रनिंग फुल है तो मतलब पूरे के पूरे सर्कल में क्या प्रेजेंट है, पानी प्रेजेंट है। ठीक है, तो वेटेड एरिया कितना हो जाएगा, वेटेड एरिया बहुत सिंपल है, वेटेड एरिया विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ द सर्कल या पाइप, सो दैट इज पाई बाय 4 इंटू डी स्क्वेयर। तो अगर मैं इसको क्या मान लूं, इसको मान लिया मैंने डायमीटर ऑफ द सेक्शन या डायमीटर ऑफ द पाइप। सो वेटेड एरिया अपॉन, नेक्स्ट इज वेटेड पेरीमीटर। वेटेड पेरीमीटर क्या हो जाएगा, वेटेड पेरीमीटर विल बी द सर्कमफ्रेंस विच इज इक्वल टू पाई डी, या फिर आप क्या बोल सकते हैं, सॉरी 2 पाई आर। तो ये आपके ऊपर है कि आपने इसको 2 पाई आर लिखना है या पाई डी लिखना है, वो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास हाइड्रोलिक मीन डेप्थ। हाइड्रोलिक मीन डेप्थ इज वेटेड एरिया अपॉन वेटेड पेरीमीटर, सो दैट इज पाई बाय 4 इंटू डी स्क्वेयर, और वेटेड पेरीमीटर कितना हो जाएगा पाई
डी। सो इसको हम सिंपली लिख सकते हैं d/4। सो m की वैल्यू कितनी आ गई जब आपका सर्कुलर सेक्शन इज रनिंग फुल? d/4। तो दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्म। अब नेक्स्ट जो हम डिस्कस करेंगे दैट इज सर्कुलर सेक्शन नॉट रनिंग फुल। तो अभी भी सेक्शन तो सर्कुलर ही है, पर पहले जैसे पूरे सेक्शन में पानी था, अब यहाँ पे पानी कहाँ तक है? सिर्फ आधे सेक्शन तक है, थोड़े से सेक्शन तक पानी है। ये इसका फ्री लिक्विड सरफेस है या फ्री वाटर सरफेस है। अब मुझे क्या करना होगा? मैं डायमीटर तो जानती हूँ इस पाइप का डायमीटर कितना है? कैपिटल डी। और ये क्या हो जाएगा? ये हो गया मेरे इस पाइप का सेंटर। सो इस सर्कुलर सेक्शन में हम देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास फ्री वाटर सरफेस है, ये सेंटर ऑफ द पाइप है, और इस पूरे पाइप का डायमीटर कितना है? कैपिटल डी। डेप्थ ऑफ फ्लो, क्योंकि पानी सिर्फ इस लेवल तक अवेलेबल है, तो डेप्थ ऑफ फ्लो कितना ले लिया है हमने? स्मॉल डी। हमने इन पॉइंट्स को कुछ मार्किंग्स दे दी हैं। अब ये क्या है? ये वाटर लेवल है, ये कोई कॉर्ड फॉर्म कर रहा है। अब ये जो ये वाटर लेवल कॉर्ड फॉर्म कर रहा है, हम क्या कर सकते हैं? हम एक ट्रायंगल बना सकते हैं इस कॉर्ड के साथ। इसको हमने बोल दिया ए ओ बी। ये ट्रायंगल का नाम तो हो गया AOB, और कॉर्ड का नाम क्या है? ACB। तो हमें मेजर करना है कि इस कॉर्ड ACB की लेंथ कितनी है, ताकि हम क्या निकाल सकें? टॉप विड्थ निकाल सकें। सो टॉप विड्थ T, कैपिटल T is equal to chord length ACB। ठीक है, chord length ACB। नेक्स्ट जो हमें चीज कैलकुलेट करनी है दैट इज द वेटेड एरिया। तो वेटेड एरिया कितना हो जाएगा? वेटेड एरिया हो जाएगा जो भी ये हमारे पास क्रॉस सेक्शन है, इसमें जो ये ब्लू से मैंने शेड किया है, जो हैच्ड पोर्शन है, दैट इज माय वेटेड एरिया। अब दिस इज द एरिया ऑफ फ्लो। इस एरिया ऑफ फ्लो को मैं लिख सकती हूँ एरिया ADBC लिखा जा सकता है। हम यहाँ से चले ADBC, तो दिस इज द वेटेड एरिया। अब इस एरिया ADBC को कैसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं? दिस इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर, OADBO माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB। सो अगर आपको सर्कल्स की कुछ नॉलेज है तो हम इस पोर्शन को OABDO इसको क्या बोलते हैं? एरिया ऑफ सेक्टर, या इसको क्या बोला जाता है? सेक्टर। और इसका एरिया हम जब कैलकुलेट कर लेंगे तो वो क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ सेक्टर। इसमें से मुझे क्या माइनस करना है? एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल। इस ट्रायंगल का एरिया माइनस करना है। तो मैं क्या लिख सकती हूँ? आई कैन राइट एरिया क्या है? एरिया ऑफ द सेक्टर विल बी इक्वल टू π/2 r स्क्वायर। r क्या ले रही हूं मैं? r इज द वैल्यू ऑफ द रेडियस, तो इसको d को हम लिख सकते हैं 2 टाइम्स कैपिटल R। सो πr स्क्वायर अपॉन 2π इंटू थीटा। अब थीटा क्या है? थीटा टाइम्स 2, सो इसको हम लिख सकते हैं 2 थीटा। तो थीटा इज द एंगल मेड बाय दिस सेक्टर। ये पूरा एंगल, अगर मैं यहाँ पे लिखूं एंगल AOB इज इक्वल टू 2 टाइम्स थीटा। अगर मैं लिखूं एंगल COB, तो एंगल COB कितना हो जाएगा? बाइसेक्टर है ये, क्योंकि हमने यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है इस कॉर्ड पे। ये जो C है OC इज अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तो ये थीटा को भी, जो एंगल है उसको भी क्या कर देता है? बाइसेक्ट कर देता है। तो एंगल COB इज इक्वल टू थीटा। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? πr स्क्वायर अपॉन 2π इंटू 2 थीटा। दिस इज द एरिया ऑफ द सेक्टर। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल हमें पता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या हो जाएगा? हाफ बेस इंटू हाइट। तो हमारे पास बेस कितना है? पहले तो हाफ लिख लेते हैं। बेस कितना है हमारे पास? AB, और हाइट कितनी है हमारे पास?
OC। अभी हमारे पास दोनों ही चीजों की वैल्यू नहीं अवेलेबल है, तो हमें ये कैलकुलेट करनी होगी। अब हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं कि AB जो है, AB is 2 times BC, तो मैं यहाँ लिख सकती हूँ AB is equal to 2 times BC। और ये जो OA है या फिर OB है, ये क्या है, या फिर मैं क्या लिख सकती हूँ OD, दिस इज इक्वल टू रेडियस कैपिटल R। तो ये क्या है, हमारे पास रेडियस है। मैं AC या BC की वैल्यू कैलकुलेट कर सकती हूँ। AC और BC की वैल्यू कैसे कैलकुलेट की जा सकती है, हम पाइथागोरस थ्योरम से कैलकुलेट कर सकते हैं, या सिंपली हमारे पास थीटा की वैल्यू है। अगर मैं यहाँ पे ट्राइंगल बनाऊं, सो दिस ट्राइंगल इज AOC। AO की वैल्यू कितनी है, R है, और ये एंगल कितना है, दिस एंगल इज इक्वल टू थीटा। सो यूजिंग ट्रिग्नोमेट्री से हम बोल सकते हैं कि AC is equal to R sin theta। Similarly, OC को मैं कितना लिख सकती हूँ, OC can be written as R cos theta। ये बेसिक ट्रिग्नोमेट्री यूज करी है हमने इस ट्राइंगल में। हमारे पास AO की वैल्यू थी, मैंने इसको R sin theta इवेल्युएट कर लिया और इसको R cos theta, तो मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर सकती हूँ। अगर मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करूँ तो उसके पहले पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आई विल बी लेफ्ट विथ आर स्क्वायर थीटा। आर स्क्वायर थीटा माइनस हाफ ऑफ ए बी को हमने लिखा था 2 टाइम्स ए सी इंटू OC। अब इसमें हम ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, सो दिस विल बी इक्वल टू आर स्क्वायर थीटा माइनस हाफ ऑफ 2 r sin theta into r cos theta। So 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। Again we are left with r square theta minus r square sin theta cos theta। क्लियर, r square sin theta cos theta। अब अगर मैं ट्रिग्नोमेट्री यूज करूं तो आई कैन राइट r square theta minus 2r square theta upon sin theta cos theta into sin theta cos theta upon 2। मैंने मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 2 कर दिया। अब हम इसको लिख सकते हैं r square theta माइनस r square sin 2 theta, क्योंकि ये फॉर्मूला 2 sin theta cos theta किसका फॉर्मूला हो जाता है, sin 2 theta, और ये डिवाइडेड बाय 2 है, तो यहाँ पे हमने डिवाइडेड बाय 2 कर दिया। तो यहाँ मैं फॉर्मूला लिख देती हूँ, sin 2 theta इज इक्वल टू 2 sin theta cos theta। तो ये यहाँ से आया है हमारे पास, ठीक है। सो अब आगे देखते हैं। तो इसको रीअरेंज करके मैं आर स्क्वायर को कॉमन ले सकती हूँ। जब मैंने आर स्क्वायर को कॉमन ले लिया तो दैट इज आर स्क्वायर इंटू थीटा माइनस साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2। तो ये आ गई मेरे पास वैल्यू ऑफ वेटेड एरिया। अब हमें कैलकुलेट करना है वेटेड पेरीमीटर। तो वेटेड पेरीमीटर क्या हो जाएगा, अगर हम फिगर में देखें तो वेटेड पेरीमीटर विल बी इक्वल टू ADB। ये पूरा पेरीमीटर है जो कांटेक्ट में है पाइप के, इसको हम क्या बोल देंगे, दिस विल बी माय वेटेड पेरीमीटर। अब वेटेड पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है, ये जो सेक्टर है इसका जो पेरीमीटर होगा वही होगा मेरे इस पर्टिकुलर सेक्शन में पेरीमीटर ऑफ द चैनल, वेटेड पेरीमीटर ऑफ द चैनल। तो मैं इसको लिख सकती हूँ 2 पाई आर पूरे सर्कल का पेरीमीटर था, और सेक्टर का क्या हो जाएगा 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स r, 2 times pi। So this will be 2 pi r into 2 theta divided by 2 pi। So 2 pi cancel, so I am left with 2 r theta। So वेटेड पेरीमीटर कितना हो गया मेरे पास 2 r थीटा। अब हमें कैलकुलेट करना है
हाइड्रोलिक मीन डेप्थ। तो हाइड्रोलिक मीन डेप्थ क्या हो जाएगी? M will be equal to wetted area upon wetted perimeter, which is equal to r square into theta minus sine 2 theta divided by 2 whole divided by 2 r theta. So r से r cancel हो जाएगा. So I am left with r into theta minus sine 2 theta divided by 2 whole divided by 2 times theta. So this is the formula for hydraulic mean depth. ये important है कि hydraulic mean depth के लिए मेरे पास formula क्या हो जाएगा? मेरे पास ये formula हो जाएगा. अगर मेरा जो पाइप है वो सेमी सर्कल तक हाफ फुल है, मतलब इस लेवल तक फिल कर रखा है मैंने, यहाँ तक फिल कर रखा है, तो हम क्या बोल सकते हैं? इसको हाफ फुल बोल सकते हैं. हाफ फुल के केस में हमें किसका एरिया चाहिए होगा? हमें सेमी सर्कल का एरिया चाहिए होगा. तो सेमी सर्कुलर हो जाएगा हमारा जो फ्लो एरिया है. तो उस केस में 2 थीटा विल बी इक्वल टू 180 डिग्रीज. ऑब्वियसली अगर आप यहाँ पे फिगर में देखें तो टू थीटा कितना हो जाएगा? 180 डिग्रीज, क्योंकि ये लाइन क्या हो जाएगी? स्ट्रेट लाइन हो जाएगी इस तरीके से. तो 2 थीटा विल बी इक्वल टू 180 डिग्रीज. उस केस में हम लिख सकते हैं साइन 180 कितना हो जाता है? इक्वल टू 0. सो m विल बी इक्वल टू r इंटू थीटा माइनस साइन 180 अपॉन 2 divided by 2 times theta. ठीक है. Since sin 180 is equal to 0 degrees, तो हम लिख सकते हैं कि r थीटा माइनस 0 अपॉन 2 थीटा. ठीक है. तो थीटा से थीटा कैंसिल हो जाएगा. आपके पास सेमी सर्कुलर जो पाइप होगी, सेमी सर्कुलर सेक्शन के लिए, फ्लो एरिया के लिए आपके पास हाइड्रोलिक मीन डेप्थ कितनी हो जाएगी? इक्वल टू r बाय 2. वैसे ही आप किसी भी सेक्शन के लिए इसको मॉडिफाई कर सकते हैं. So in this lecture we covered hydraulic mean depth and wetted perimeter for various sections used in open channel flow. Thank you and stay tuned.